नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जो है प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका प्रतियोगिता साहित्य की ये बुक है। इसमें हम लोग चैप्टर वाइज सब देखेंगे, यानी पहले हिंदी कवर करेंगे, फिर जो है रीजनिंग आएगा, उसके बाद सामान्य जानकारी, तीनों पोर्शन कवर करेंगे। तो सबका अलग अलग से वीडियो आएगा। पहले हम हिंदी को कवर करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15, इसमें पूरा मिला के 15 प्रैक्टिस सेट है। पहले प्रैक्टिस सेट से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से पीडीएफ भी लोड कर सकेंगे। और पूरा का पूरा जो है 15 सेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, तो यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा, तो आप लोग उम्मीद है कवर करेंगे। ऐसे आप लोग सपोर्ट बनाए रखेंगे तो पूरा का पूरा 15 सेट कवर करा दिया जाएगा। शुरुआत करते हैं पहले सेट से। जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका, निर्देश इसमें दिया गया है 1 से 5 तक दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान जो है उसको भरना है, और 4 विकल्प के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसके अनुसार पहला क्वेश्चन जो दिया गया है ये है आपका, प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा क्या है। अगर प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जो है यह एक जागरण है। ठीक है ना, ऑप्शन ए यहाँ से सही हो जाएगा, आपका जागरण है। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात क्या थे। तो महात्मा बुद्ध जो है करुणा के साक्षात जो है अवतार थे। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, क्या थे, अवतार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हास्य विनोद की भाषा और भाषा का क्या माना जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका तीसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, भूषण माना जाता है। ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूषण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की सबसे बड़ी यह है कि उपयुक्त पात्र को उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है। तो क्या है, जीवन की सबसे बड़ी नियति है, विपत्ति है, त्रासदी है या विडंबना है। तो आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जा रहा है, यह जीवन की जो है सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से सी से हो जाएगा, विडंबना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मित्र के चुनाव की पर जीवन की सार्थकता निर्भर करती है। ठीक है ना, तो मित्र के चुनाव की क्या निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपका बी से हो जाएगा, उपयुक्तता। ठीक है ना, उपयुक्तता, आपका ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूरे होते हैं। 6वें क्वेश्चन में देखिए यहाँ से क्या निर्देश दिया गया। आपको निर्देश आप लोगों को अच्छे से पढ़ना, तभी से आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे। दिए गए शब्दों के विलोम के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ठीक है ना, तो कृपा, ठीक है ना, विलोम आपको बताना है 6 से 10 तक सभी का विलोम बताना है। तो कृपा का विलोम क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका क्रोध। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा 6वें क्वेश्चन का सही जवाब। 7वां क्या दिया गया, अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम क्या होता है, तो जाहिर सी बात है वैकल्पिक होता है। ठीक है ना, वैकल्पिक होता है यानी आपको विकल्प दिया जाएगा, वैसे रहता को वही की वही करना है। अज्ञ का विलोम क्या होगा, तो अज्ञ का विलोम होता है आपका ऑप्शन बी, विज्ञ होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आपका विज्ञ हो जाएगा। अचल का विलोम क्या हो जाएगा, अचल का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से होगा, चल। ठीक है ना, अचल संपत्ति चल संपत्ति आप लोग जानते ही हैं, तो उसका हो जाएगा चल। 10वां क्वेश्चन दिया गया आपका, अगम का विलोम क्या होगा। तो अगम का विलोम होता है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुगम। ठीक है ना, सुगम हो जाएगा, जहाँ जाना आसान हो, सुगम। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं क्वेश्चन, अच्छे से जाके क्लियर हो। दिया गया है आपका 11 से 15 क्वेश्चन के बीच जो है निर्देश दिया गया है। दिए गए प्रत्येक वाक्य के 4 भागों में बांटा गया है, एक भाग में त्रुटि है, त्रुटि वाले भाग का पहचान कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ज़्यादातर कठिन भी होता है, आपको समझने में थोड़ा सा फर्क होता है। अगर समझ लेंगे अच्छे से तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, 11 नंबर का क्वेश्चन है आपका, क्या दिया गया है, आज तक यह विवाद की समस्या बनी हुई है कि रीतिकाल के प्रथम आचार्य केशव दास थे अथवा चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है ना, अब देखिए आज तक जब विवाद यहाँ दे ही दिया गया है तो समस्या लिखने की क्या जरूरत थी। ठीक है ना, तो यहीं पहले भाग में ये त्रुटि हो जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, आपकी ऑप्शन ए में त्रुटि हो गया, क्योंकि विवाद और समस्या दोनों एक ही चीज़ है ना। तो विवाद अगर लिख दिया है, समस्या लिखने की क्या जरूरत है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा।
उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले पेज पर चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। दिया गया है आपका, यह आवश्यक नहीं है कि गरीब माँ बाप का बेटा आजन्म पर्यंत गरीब ही बना रहे। ठीक है ना, क्वेश्चन ये दिया गया है, आपके 4 भागों में बटा है, आपको बताना है इसमें से किस भाग में त्रुटि है। ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी से हो जाएगा। जब आजन्म दिया गया है यानी जन्म से लेकर तो पर्यंत की लिखने की क्या जरूरत है, या तो पर्यंत लिखे या तो आजन्म लिखे, तो यहाँ पर पर्यंत दे दिया गया है, इसलिए यह है आपका त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी में आपका त्रुटि है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, साफ साफ दिखाई देगा अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी पाठक रामायण जैसे ग्रंथ को पढ़कर आनंद का दर्शन कर सकता है। ठीक है ना, तो देखिएगा आनंद दे दिया गया तो वहाँ दर्शन लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसी भाग में त्रुटि है, आपको साफ साफ दिख रहा है। सही जवाब हो जाएगा इसका भी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, आनंद उसे मिल ही रहा है तो दर्शन लिखने की क्या जरूरत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ से त्रुटि है, तो यहाँ से ही क्लियर हो जाता है। आगे देखते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, माता पिता का प्रणय आज्ञाकारी बच्चों के प्रति होता है। ठीक है ना, दिया गया है माता पिता का प्रणय आज्ञाकारी बच्चों के प्रति होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें दिया गया माता पिता जो है, यहाँ प्रणय लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर या तो का में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। इस कहानी में कहानीकार का मंतव्य, ठीक है ना, बाल विवाह के ऊपर प्रकाश डालना है। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बाल विवाह के ऊपर प्रकाश डालना। ठीक है ना, बाल विवाह के ऊपर नहीं होता, बाल विवाह पर प्रकाश डालना है। ठीक है, बाल विवाह कोई वस्तु नहीं है कि उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। ठीक है ना, एक तो ये भाववाचक है ना, तो बाल विवाह पर प्रकाश डालना होता है, न कि बाल विवाह के ऊपर प्रकाश डालना होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी में त्रुटि है। ठीक है ना, उम्मीद आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निर्देश 16 से 20 तक क्वेश्चन में क्या निर्देश दिया गया है। दिया गया आपका, प्रत्येक प्रश्न के एक शब्द दिए गया है जिसका संधि विच्छेद 4 प्रकार से किया गया है। ठीक है, इसमें केवल एक ही सही है, सही संधि विच्छेद ही आपका उत्तर है। ठीक है ना, कहने का मतलब है महिष का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछने का यही मतलब है, आपको निर्देश में थोड़ा घुमाया है। ठीक है, तो देखते हैं, महिष लिखा है। ठीक है ना, महिष का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, महिष, तो महाधन ईश होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा, महिष। ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर महिष है ना, मही धन ईश, महिष, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ठीक है ना, मही, देखिए माफ कीजिएगा, महेश होता है महाधन ईश, गुण संधि है ना, महेश अगर लिखा रहता तो महाधन ईश होता, तो महिष दिया है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोष्ण दिया गया है। ठीक है ना, 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया महोष्ण, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, महाधन उष्ण बराबर महोष्ण। ठीक है ना, का ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, महाधन उष्ण बराबर महोष्ण। धनेश दिया गया है, देखते ही दिख रहा है आपको, गुण संधि है, तो धनेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धरेश है, माफ कीजिएगा धरेश है। ठीक है ना, तो धराधन ईश बराबर धरेश हो जाएगा, धराधन ईश बराबर धरेश। आगे देखते हैं, अन्वय दिया है, अन्वय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुधन अय बराबर अन्वय। ठीक है ना, अनुधन अय बराबर अन्वय हो जाएगा, जो है अन्वय का सही संधि विच्छेद। ठीक है ना, अयादि संधि। नेक्स्ट देखते हैं, दिगंबर दिया गया है, तो दिगंबर का आपका सही संधि विच्छेद क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर होता है। ठीक है ना, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, यानी दिशाएं हैं जिनके वस्त्र। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 से 25 तक का निर्देश दिया गया है आपका, प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द समानार्थी हैं,
केवल एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है, भिन्न अर्थ वाला शब्द का आपका चयन करना है, ठीक है ना। यानी 3 इसमें से समानार्थी हैं, एक जो है भिन्न है, उसे आपको पहचान करना, ठीक है ना। 21 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया आपका कलेश, काया, तनु, ठीक है ना। लेकिन जो है ये तीनों जो है एक दूसरे से पर्यायवाची हैं, लेकिन यहाँ पर जो कलध्वज दिया है ये आपका पर्यायवाची नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 21 नंबर का सही जवाब, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका नीरद, सिंधु, अम्बुधि, नीरधि, ठीक है ना। तो इसमें से कौन सा भिन्न होगा, 22 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए से हो जाएगा नीरद, ठीक है ना। इसमें से भिन्न है, ठीक है। बाकी आपके अम्बुधि, नीरधि यानी जल को धारण करने वाला, ठीक है ना, या सिंधु होता है, ये सब जो है पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ से देखते हैं, दिया गया आपका चमू दिया है, अनिकीन दिया है, वाहिनी दिया है, कालंदी दिया है, ठीक है ना। इसमें से कौन सा भिन्न है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कालिंदी इसमें से भिन्न है, बाकी सब के सब एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है ना, कालिंदी इसमें से। आगे देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है, अभ्यागत दिया गया है, अतिथि दिया गया है, आगंतुक दिया गया है, अंतर्गत दिया गया है। आपको पता है यह सब पाहुन के पर्यायवाची हैं, अभ्यागत, अतिथि, आगंतुक, लेकिन यह जो अंतर्गत जो है इन तीनों से भिन्न है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा सही जवाब, ठीक है। आते हैं अगले पेज पे, देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है आपका यामिनी, रजनी, सजनी, सरवरी, ठीक है ना। तो यामिनी, रजनी, सरवरी ये सब किसकी पर्यायवाची है, सब रात्रि की पर्यायवाची है, लेकिन सजनी जो है यह रात्रि की पर्यायवाची नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए, ठीक है ना। तो दिया गया वह बालक जिसे गोद लिया गया, तो आपको पता है गोद लिए बालक को क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है आपको दत्तक पुत्र बोला जाता है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, आपका क्या बोला जाता है, दत्तक बोला जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं, तो जिसको प्रसन्न करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है आपका दुराराध्य, ठीक है ना, दुराराध्य, जिसे प्रसन्न करना कठिन है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखे। अगला क्वेश्चन दिया गया है 28 नंबर, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। अगर कोई पाप आप करते हैं उसका स्वयं दंड पाते हैं तो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, 28 नंबर क्वेश्चन है, तो उसे बोलते हैं आपको प्रायश्चित बोलते हैं, ठीक है ना। बोला जाता है ना, मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है या मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ, तो प्रायश्चित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसका इलाज न हो सके उसके लिए एक शब्द कौन सा है, जिसका इलाज न हो सके उसे बोला जाता है आपका 29 नंबर क्वेश्चन है असाध्य बोला जाता है, ठीक है ना। बोला जाता है ना सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे असाध्य रोग हो गया है, तो असाध्य मतलब जिसका इलाज जो है न हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो धन को व्यर्थ करता हो, ठीक है ना, जो धन को व्यर्थ करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है, उसके लिए एक शब्द है आपका 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपव्ययी, ठीक है ना। या जो धन को अधिक खर्च करता हो या अधिक खर्च करने वाले व्यक्ति को भी अपव्ययी कहा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। और जो है कम खर्च बोलता है उसे मितव्ययी बोला जाता है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान रखिए, कम खर्च वाले को मितव्ययी बोला जाता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, निर्देश देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन से आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। दिया गया आपका, राष्ट्रपति ने लोकसभा क्या कह दी। देखिए ये आपका जीके से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, क्या राष्ट्रपति लोकसभा को स्थगित करता है, भंग करता है, दो चीज में समाप्त और खत्म में नहीं आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन स्थगित और भंग में जो है आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भंग करता है, ठीक है ना। स्थगित करने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, लेकिन जो भंग करने का कार्य है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, जीएस में या सामान्य ज्ञान वाले पोर्शन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश की बनाए रखना हमारा प्रथम दायित्व है। तो
देश की क्या एकता को या आज़ादी को या व्यवस्था को या सरकार को बनाए रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से क्या बैठता है, सही जवाब हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। हमारा काम है देश की एकता को बनाए रखना, ठीक है ना, ठीक है ना। आज़ाद तो हम पहले से ही हैं, जो है व्यवस्था जो है सरकार देखती है, बाकी एकता हमारा काम है, जो है फंडामेंटल राइट है बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को क्या होना चाहिए, ठीक है ना। 33 नंबर का क्वेश्चन है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, शिक्षित होना चाहिए, ठीक है ना। लोकतंत्र की सफलता के लिए जनता को शिक्षित होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आप लोग अच्छे से लोकतंत्र को समझ पाएंगे, या हमारी क्या जो है आज़ादी है, हमारा क्या जो है फंडामेंटल राइट है उसे समझेंगे, तभी तो हम अच्छे से लोकतंत्र की परिभाषा को समझेंगे। तो इसके लिए आपको शिक्षा होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपके हिंदी में दिए गए हैं, लेकिन समझ देखिए सभी के सभी आपके जीएस पोर्शन के क्वेश्चन है। आप भला चाहने सबका भला चाहने वाला होता है, तो सबका भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, संत, ठीक है ना। संत होता है जो सबका भला चाहता है, उसके लिए एक शब्द हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, मिट्टी का माधो का अर्थ है, मुहावरा आ गया यहाँ से, मिट्टी का माधो होना बहुत बार बोला जाता है, तो इसका मतलब हो जाता है मूर्ख होना, ठीक है ना, मूर्ख होना यानी मिट्टी का माधो होना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, ठीक है। आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया आपका, छोटा छोटा करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द में आ प्लस ई का गुण संधि छिपी है, ठीक है ना, गुण संधि की बात की है और प्लस ई का, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, नरेश रमेश में होता है आपका गुण संधि, ठीक है ना, जो है नर धन रम धन ईस बराबर रमेश, ठीक है ना, रम धन ईस बराबर जो है रमेश हो जाएगा, गुण संधि है, सामने से ही आपको दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास है, ठीक है ना। बहुव्रीहि समास की अगर बात करें तो इसका हो जाएगा आपका राजकाज, ठीक है ना, राजकाज में आपका बहुव्रीहि समास है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकप्रिय शब्द में समास है, ठीक है ना, लोकप्रिय शब्द में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना, लोगों में प्रिय जो हो लोकप्रिय, ठीक है ना, तो लोकप्रिय हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। नीलकंठ, ठीक है ना, नीलकंठ का बहुव्रीहि समास विग्रह क्या है, ठीक है ना, तो नीलकंठ का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन, भगवान शिव, ठीक है ना, नीला है कंठ जिसका अर्थात कौन आ जाते हैं, तीसरा रूप ले लेता है ना, तो कौन आते हैं, भगवान शिव आ जाते हैं, इसलिए आपका बहुव्रीहि समास है, ठीक है। तो आते हैं अगले पेज पर। अब दिया गया आपका, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास नहीं है, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास इसमें से कौन सा नहीं है, तो आपका आजन्म ये तो अव्ययी भाव है, भरपेट ये भी अव्ययी भाव है, यथाशक्ति ये भी अव्ययी भाव है, लेकिन पाप पुण्य जो है यह है आपका अव्ययी भाव समास न होकर के कौन समास है, द्वंद्व समास है, ठीक है ना, यानी डैश लगा है पाप पुण्य, ठीक है ना, तो इस तरह से ये आपका जो है द्वंद्व समास है। आगे देखते हैं, द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास की परिभाषा क्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिसके सभी पद प्रधान हो, यानी दोनों पद जो दिए गए हों सभी के सभी, कोई जरूर नहीं दो ही पद हो सकते, इसमें और भी पद हो सकते, लेकिन सभी का जो है समान भूमिका रहे, यानी दोनों प्रधान रहें, तो आपका द्वंद्व समास होता है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, जिसके सभी पद प्रधान हो। 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से बी। नेक्स्ट देखते हैं, तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है, तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका जो अमरूद तत्सम है, आमदनी ये भी तत्सम है, ऑफिस ये भी तत्सम है, और जो है अनमोल जो होता है आपका तद्भव है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी से हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का जो है। आप लोग एक बार हमें कमेंट में बताइए, ऑफिस भी मुझे तद्भव ही लग रहा है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या ऑफिस भी तद्भव शब्द है, जरूर बताइएगा, हाँ हमें आपके जो है कमेंट का इंतजार रहेगा, ऑफिस क्या ये भी आपका तद्भव शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही है, ठीक है ना। 4 पर्यायवाची दिए गए हैं, इसमें से जो है कौन सा युग्म सही है। 43 नंबर क्वेश्चन का जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, तो अनिल समीर दोनों सही हैं, सब हवा की पर्यायवाची है। खग विहग ये भी पक्षी की पर्यायवाची, ये भी सही है। तन काया ये भी सही है, क्योंकि जो शरीर तन होता है काया भी उसी की पर्यायवाची है। लेकिन अनाथ सनाथ दोनों एक दूसरे के जो है विलोम है, न कि पर्यायवाची है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से होगा। आगे देखते हैं, विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित किया जाता है। तो इसमें जो है अगर हम विद्यालय में अवकाश के लिए मांग लगाते हैं प्रार्थना पत्र तो किसे देते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक को देते हैं, ठीक है ना। प्रिंसिपल को ही हम जो है छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तद्भव किसे कहा जाता है, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। संस्कृत के उत्पन्न शब्द जो होते हैं, जो है तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत से जो सीधे सीधे उत्पन्न होते हैं जो है तत्सम होते हैं। विदेशी भाषा से जो आते होते हैं वो तद्भव होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। या संस्कृत से जो निकलते हैं यहाँ से सही शब्द जो होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। संस्कृत से उत्पन्न हुए शब्द जो है तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। और सीधे सीधे संस्कृत से जो आते हैं वहाँ पर तत्सम हो जाते हैं। देखिएगा ये भी दो क्वेश्चन दो ऑप्शन में कंफ्यूज किया है, ये भी क्वेश्चन देखिएगा 2 ऑप्शन में कंफ्यूज किया है। बुक के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, विदेशी भाषा से आए शब्द नहीं, ऑप्शन ए ही सही होगा, क्योंकि विदेशी भाषा से जो शब्द आए हुए हैं वह आगत शब्द होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो तत्सम की अगर बात की जाए तो आपका तद्भव की बात की जाए तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक ये गद्यांश दिया है, इसे देखकर आपको आंसर बताना है। तो आप लोग के गद्यांश पढ़ना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है गद्यांश है। तो आप लोग वीडियो को एक बार पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। हम यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड कर दे रहे हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़िएगा इसे, उसके बाद आंसर दे दीजिए, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे तो काफ़ी ये लंबा हो जाएगा। थोड़ा छोटा करते हैं, उसके बाद आप लोग पूरा का पूरा जो है पढ़िएगा, इसे अच्छे से देखिएगा, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद हम इसे लंबा बड़ा करते हैं, उसके बाद इस पर क्वेश्चन क्या दिया गया है इसे देखते हैं, ठीक है ना। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, कौन सा व्यक्ति समाज का आदर्श सदस्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा यहाँ पर अगर हम गद्यांश न भी पढ़ें तो भी आंसर दे सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आप लोग गद्यांश से कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो उससे रिलेट होते हैं, बाकी आपको सामान्य जानकारी पर ही होते हैं। तो डरपोक व्यक्ति अगर रहता है तो वह समाज का जो है आदर्श नहीं बन सकता। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी से हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया आपका, अपनी इच्छा से त्याग तथा साधुता धारण करने वाला व्यक्ति होता है तो क्या कौन सा व्यक्ति होता है, सही जवाब हो जाएगा आदर्श व्यक्ति होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए से हो जाएगा, आदर्श होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। प्रवृत्ति के साथ साथ मनुष्य के लिए निवृत्ति की शिक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए। तो क्योंकि की बात क्या कौन सा शब्द आएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे संचय के साथ साथ त्याग की भावना भी जो है उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन है, दिया गया है, ऐसा क्यों समझते हैं कि धर्म केवल और में बसता है। तो धर्म केवल किस में और किस में बसता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मंदिर और मस्जिद में बसता है, ठीक है ना। ऐसा लोग क्यों सोचते हैं, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, धर्म ज्ञान और विश्वास में नहीं कर्म और आचरण में बसता है। इस प्रति में व्यक्ति के किस विशेषता का पता चलता है, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कथनी और करनी में एक रूपता, ठीक है ना। यानी बोलना और करने में जो है एक समानता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो सी से जाएगा।
तो आपके ये 50 क्वेश्चन जो है वीडियो मॉडल पर पेपर जो दिया गया है दिए गए हैं। आप लोग को अगर पसंद आई हो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपका टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है जो इसका PDF पूरा का पूरा मिल जाएगा, तो आप लोग PDF को भी जो है लेकर पढ़ सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग सामान्य ज्ञान देखेंगे जो है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।